अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। सफ़िया बेगम की 4 औलादें थीं। सबसे बड़ा बेटा था जिसकी शादी को 6 साल का अरसा हो चुका था। फिर सायरा थी जिसकी शादी के लिए वो काफ़ी अरसे से तगोदो में थी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे उनकी कोशिशों में भी तेज़ी आती जा रही थी। हर आए गए से वो सायरा की शादी का तज़करा करना न भूलती। सायरा की रंगत अगरचे साफ थी लेकिन नए नक्श बस वाजिबी से थे, जिसकी वजह से आने वाले चुप साथ लेते। फिर सायरा से 2 साल छोटा कामरान और उससे 3 साल छोटी सुमैया थी। सुमैया ने अभी सिर्फ मैट्रिक ही किया था कि उसके लिए लोग आने लगे थे। अम्मी तो ये सब देख के घबरा ही गईं। कहाँ सायरा जिसको बीए किए भी साल से ऊपर हो गया, और कहाँ सुमैया जिसने अभी मैट्रिक का इम्तिहान ही दिया था। और फिर जब लोग सुमैया को भी देखने लगे तो अम्मी मुस्कुराकर उनसे माजरत करती, अभी तो सुमैया बहुत छोटी है, इसकी बड़ी बहन भी है, पहले मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी करूंगी फिर सुमैया का सोचूंगी। लेकिन ऐसा कब तक? 2 साल इसी तरह गुजर गए। सायरा के लिए आने वाले लोग जब सुमैया को देखते तो उन्हें वो गोरी चिट्टी, तीखे नैन नकुश वाली नाजुक सी लड़की पसंद आती और वो उसी का रिश्ता दे जाते। वो सख्ती से सुमैया को मेहमानों के सामने आने से मना कर देती। दूसरी तरफ सुमैया भी ये सब सुन के रूहान सी हो जाती। वो नहीं चाहती थी कि आप ही से पहले उसकी बात तय हो, लेकिन शायद खुदा को यही मंजूर था। वो इतवार का दिन था और उनकी फूफो आई हुई थी। शाम की चाय पे सभी मौजूद थे, हंसी मजाक चल रहा था। फूफो अक्सर ही इतवार को आ जाती थी, साथ में कभी फैमिली भी होती और कभी अकेले ही आ जाती। चाय से फारिग होकर जब लड़कियां बर्तन समेट के कमरे से चली गई तो फूफो ने अम्मी को मुखातिब किया, भाभी जान, आज मेरे आने का मकसद एक और भी था। हाँ हाँ बोलो शाहिदा। मेरे जानने वाली एक फैमिली है, वो आपके यहाँ आना चाह रहे हैं। अच्छे लोग हैं, खाते पीते, अपने बेटे के लिए लड़कियां देख रहे हैं। मैंने आपके घराने का जिक्र किया, 1-2 दिन में आएंगे। सायरा का ही जिक्र किया था ना, अम्मी जल्दी से बोली। भाभी जान, दरअसल वो गड़बड़ाई, मैंने तो उनसे सुमैया का ही तज़किरा किया है। वैसे आप सायरा को भी दिखा दीजिएगा, कोई हर्ज तो नहीं है, क्या पता किस्मत हो तो उसी का हो जाए। शाहिदा ने जल्दी से बात बताते हुए कहा, और अम्मी अपनी जगह खामोश हो गई। कहती भी तो क्या। लोग कैसे हैं? लोग तो भाईजान बहुत अच्छे हैं, शरीफ और दीनदार, इससे आप बेफिक्र रहें। बस इजाज़त दें तो मैं। अच्छे लोग हैं तो फिर क्या मज़ायका है, अम्मी दबी आवाज़ में बोली। सायरा के लिए फिर आस बंधी थी। अगले ही दिन फूफो उन लोगों को ले आई। अम्मी को भी लोग पसंद आए और आने वालों ने भी हस्बे मामूल सुमिया को पसंद कर लिया। अम्मी ने नन की वजह से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा तवज्जो भी न दी। लेकिन चंद दिन बाद फूफो ने उन्हें यह खुशखबरी सुना दी कि उन लोगों ने बाकायदा सुमिया के लिए रिश्ता दे दिया है। अब आप लोगों का क्या इरादा है? तो अम्मी अब सोच में पड़ गए। सायरा के होते मैं कैसे सुमिया के लिए हाँ कर दूं? अम्मी अपनी जगह फिक्रमंद भी थी और ठीक भी थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? शाहिदा उन लोगों की बड़ी तारीफ कर रही है, कह रही थी ज़्यादा मालूमात की भी ज़रूरत नहीं, लड़का और उसकी पूरी फैमिली बहुत ही शरीफ और नेक फितरत है और अच्छा सेटल भी है। अबू भी तजब्जुब का शिकार थे, पर मेरा दिल नहीं मानता। अभी बड़ी बैठी है और छोटी की मंगनी कर दूं। अब बस मना कर दें शाहिदा को, अल्लाह मालिक है, सुमैया के लिए और अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। अम्मी ने फैसला देते हुए कहा। अबू भी जवाब में खामोश हो गए। उन्हें भी चुप चुप सी सायरा, जो खामोशी से सारे घर की खिदमत करती रहती थी, बहुत पसंद थी। अगरचे चाहते तो वो चारों को ही थे, लेकिन सायरा से उनकी खासी दिली वाबस्तगी भी थी और वो उसे नादानिस्तगी में कोई दुख नहीं देना चाहते थे। अगले दिन जब उन्होंने फ़ोन पर शाहिदा से बात की तो शाहिदा तो इतने अच्छे लोगों के लिए इनकार का लफ्ज़ सुनते ही उछल पड़ी। अरे भाईजान, क्या हो गया आपको? आप क्या कह रहे हैं? हाँ शाहिदा, मैंने और तुम्हारी भाभी दोनों ने यही फैसला किया है। अच्छा, ऐसा है कि मैं शाम को आपकी तरफ आऊँगी, फिर बैठ के बात करते हैं, शाहिदा ने कहा। और फिर उन्होंने शाम होने का भी इंतज़ार न किया और रिक्शा करा के भाभी के घर आ गई। क्या हो गया? आप लोग किस वजह से इतने अच्छे रिश्ते से इनकार कर रहे हैं? वजह तो साफ साफ है, अम्मी संजीदगी से बोली।
देखो शाहिदा, तुम भी ये बात जानती हो कि हम सायरा के लिए कितने परेशान हैं और इसलिए हम ये चाहते हैं कि पहले सायरा की बात तय हो। लेकिन भाभी जान, ये कहाँ लिखा है कि पहले बड़ी की ही हो फिर छोटी की बारी आए। अब लोगों के जहन बदल रहे हैं। मुझे भी खुदा न खास्ता सायरा से कोई बैर तो नहीं है। जैसे सुमैया मेरी भतीजी वैसे ही सायरा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि इतने अच्छे लोग जिनको मैं अच्छी तरह जानती भी हूँ हमारे हाथ से निकल जाएं। वो अपने भाई भाभी को देखते हुए बोल रही थी। तुम क्यों नहीं समझ रही शाहिदा कि सायरा पे क्या गुजरेगी। वो नहीं सोचेगी कि माँ बाप ने उसे छोड़ के कई साल छोटी बहन की शादी कर दी। अम्मी बेबसी से बोली। भाभी, वो ऐसा क्यों सोचेगी कि आप लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं? क्या आप लोग उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे? जब ऐसा नहीं है तो फिर क्यों सोचेगी? अल्लाह ने चाहा तो सायरा के लिए भी आ जाएंगे अच्छे रिश्ते। फिर सायरा सुमैया से कितनी मोहब्बत करती है, वो भी तो अपनी बहन के लिए अच्छा ही चाहेगी। शाहिदा शायद आज यही सोच कर आई थी कि भाभी और भाई को कायल करके ही रहेंगी। अच्छा, मैं तुम्हें सोच के जवाब दूंगी। अम्मी ने फिलहाल उन्हें टाला। नहीं नहीं, अब सोचने में वक्त नहीं ज़ाया करना। सायरा का तो जब वक्त आएगा सो आएगा, लेकिन सुमैया के लिए तो मैं आपसे इकरार करवा के ही रहूंगी। वो तकरीबन जिद्दी लहजे में बोली। अम्मी अब्बू ने एक दूसरे को बेचारगी से देखा, क्योंकि अब्बू भी इस फैमिली से मिल चुके थे और लड़के को भी देख चुके थे। अगरचे इनकार करना वाकई नादानी थी, क्योंकि लड़का मुनासिब उम्र का, शरीफ और कमाऊ था। लेकिन जहाँ बेटी की मोहब्बत आड़े आ रही थी, फिर वो दोनों शाहिदा के दलाइल के आगे मजबूर भी हो रहे थे। उन्होंने फिर घर में बेटों से मशवरा किया, सायरा की दिल शिकनी होने के खदशे का भी इजहार किया। लेकिन फिर इज्तमाही तौर पे सबका यही फैसला था कि अच्छे लोगों को इनकार करना भी तो कुफरान नेमत है, लिहाजा इस रिश्ते के सिलसिले में सारा से भी जिक्र करके हाँ कर दी जाए। फिर अम्मी ने सायरा को बिठाकर सारी सूरत हाल बताई। अम्मी जिस तरह उसे सारी तफसील बता रही थी, इससे वो अम्मी की कैफियत को बखूबी जान रही थी कि किस तरह अम्मी ना चाहते हुए भी इस रिश्ते पर दूसरों के इसरार की वजह से राजी हैं। अम्मी, आप मेरी तरफ से बिल्कुल परेशान ना हो। ये रिश्ता पुप्पो की मार्फत से आया है तो यकीनन अच्छा होगा। आप फ़ौरन हाँ कर दें और अब हम सुमैया की मंगनी की तैयारियां शुरू कर देंगे। सारा ने मुस्कुराकर माँ का जैसे सारा बोझ हल्का करना चाहा। बेटा, यकीन करो, मैं तो यही चाहती थी, बल्कि तुम्हारे अब्बू भी, कि पहले तुम्हारी। अम्मी, अल्लाह ने हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया होता है। बस जब हमें इस बात का यकीन है तो फिर इस बात का भी यकीन रखें कि अभी सुमैया का वक्त है, मेरा नहीं। और अब आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगी आप। और आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं किसी एहसास से कमतरी में मुब्तला हो जाऊंगी। खुश रहो, देखना अल्लाह तुमको भी इससे कितना अच्छा इनाम देगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अम्मी उसका माथा चूमती इत्मीनान से उठ गई। इस दौरान सायरा ने बड़ी खुशी खुशी अम्मी के साथ जाकर मंगनी की तैयारियों में हिस्सा लिया। सुमैया बहुत प्यारी लग रही थी। ससुराल वालों ने उसके लिए बहुत कीमती और खूबसूरत चीज़ें भेजी थी, जिसको देख के सभी खुश थे। चीज़ों से तो क्या खैर फ़र्क पड़ता है, लेकिन सबको ये खुशी थी कि सुमैया को कदर करने वाला ससुराल मिल रहा है। यूं खैरो खूबी से मंगनी हो गई थी। चंद दिन तो उसी तकरीब का जिक्र होता रहा। फिर जब सब वापस अपने मामूल पर आए तो अम्मी को दोबारा से सायरा की फिक्र ने घेर लिया। उनकी ज़्यादातर दुआएं सायरा के लिए ही होती थीं। सुमैया की मंगनी को 6 माह हो गए थे, तभी फुप्पो सुमैया के मंगेतर के घर वालों की तरफ से पैगाम लाई कि फराज की वालिदा यानी सुमैया के मंगेतर की वालिदा शादी के लिए तारीख मांग रही हैं, क्योंकि फराज के बड़े भाई सज्जाद की जहां मंगनी हुई थी वहां लड़की के भाई 2 साल के लिए अमेरिका जा रहे हैं। लिहाजा वो चाहते हैं कि बहन की शादी उनके सामने हो और फराज की वालिदा दोनों बेटों के साथ ही शादी करना चाहती हैं। फूफो ने जब ये तफसील अम्मी के गोश गुजार की तो अम्मी के तो हाथ पांव फूल गए। उन्होंने सुमैया की मंगनी तो कर दी थी, लेकिन सारा से पहले उसकी शादी, ऐसा नहीं सोच सकती थी। अगरचे फूफो ने भाई भाभी पे थोड़ा जोर भी दिया था, लेकिन आपके अब्बू ने बीवी का साथ दिया। शाहिदा, उन लोगों से हमारी तरफ से माजरत कर लो। अगर साल के दौरान सायरा की भी कहीं बात तय हो गई और अल्लाह ने चाहा तो मैं दोनों बेटियों की साथ ही शादी कर दूंगा। अब्बू ने 2 टोक लहजे में कहा था और यूं फूफो को बात बनानी ही पड़ी। और फिर फूफो ने लोग को मना लिया। सुमैया की जेठ की शादी और वलीमे में दोनों में सारे ही घर वाले शरीक थे। सुमैया के लिए उसके ससुराल से दोनों दावतों में पहनने के लिए लिबास आए थे और उसे खसूसी तौर पे वहाँ शिरकत करनी थी। सारा घर ही शादी में शरीक हुआ था। बहरहाल शादी बहुत अच्छी रही। दुल्हन भी नैन नक्श की बड़ी जाज़बे नज़र थी। अम्मी तो
सायरा के रिश्ते के इंतज़ार में थी, जिसकी वजह से अभी वो सुमैया की शादी भी नहीं कर रही थी। तो ऐसे हालात में वो कामरान की शादी का तो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। बड़ी खाला की बेटी ताहिरा, जो बचपन से ही उन्हें बहुत पसंद थी और अपनी पसंदीदगी का वो वक्तन फ़वक्तन अपनी बड़ी बहन और बहनोई के आगे जिक्र भी करती रही थी। कई साल कबल जब ताहिरा की बड़ी बहन की शादी हुई तो मेहंदी वाले दिन ताहिरा जब तैयार होकर दुल्हन के साथ आई, बेसाख्ता ही अम्मी ने उसे गले लगाकर बहन से कह दिया था कि ताहिरा तो मेरे कामरान की है। जवाब में बहन और बहनोई ने भी इकरार किया। इत्तेफाक से कामरान भी वहाँ मौजूद था। उसने भी ताहिरा की तरफ पसंदीदा नज़रों से देखा और यही वो लम्हा था जब ताहिरा उसके दिल में उतर गई। ताहिरा वैसे भी बहन भाइयों में छोटी थी और अभी उससे बड़ी 2 बहनें गैर शादीशुदा थी। लिहाजा अम्मी को इत्मीनान था कि जब तक ताहिरा का नंबर आएगा वो भी बेटियों से फारिग हो जाएंगी। लेकिन अब अचानक ही बहन बहनोई ने आकर शादी का मुतालबा कर दिया था, जिसको सुनकर अम्मी तो गोया काम गई और उन्हें सांप ही सूंघ गया। उनका मुतालबा भी दुरुस्त था कि ताहिरा का दुबई से एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया हुआ था और वो लोग 3 माह में ही शादी का कह रहे थे। सफिया, अगर तुम कामरान और ताहिरा की शादी 6 माह में कर दो तो ठीक, वरना मैं उन लोगों को हाँ कर दूंगी। बड़ी खाला ने बगैर लिखी लिपटी के कहा। आपा, क्या कह रही हैं आप? मैंने जो कहना था कह दिया। अव्वल तो तुमने मंगनी की रस्म भी नहीं की। मैं खामोश रही। इस दौरान कितने ही अच्छे रिश्ते आए ताहिरा के लिए, लेकिन मेरे लिए तुम और कामरान से बढ़कर कोई न था। लेकिन ये रिश्ता तो ऐसा है कि इनकार करते हुए भी दिल डर रहा है, और तुम्हारे बहनोई भी यही कह रहे हैं। ताहिरा से बड़ी की शादी भी हो चुकी, तुम खामोश बैठी हो। मैं आखिर कब तक तुम्हारे आश्रय पे अपनी बेटी बिठाऊं? लेकिन अभी ताहिरा की उम्र ही क्या है, मेरी सुमिया से भी छोटी है। बस बस, वो शादी के काबिल हो चुकी है और यही तो उम्र होती है शादी की। अब क्या बड़ी उम्र में लड़कियां दुल्हन बनती अच्छी लगती हैं? उनके लहजे में तलखी घुली हुई थी। तो आप क्या चाह रही हैं? अगर हम चाहते तो ये रिश्ता तोड़ भी सकते थे, लेकिन हमने जुबान का पास रखा है, इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। अगर तुम 5-6 माह में शादी कर सकती हो तो अच्छी बात, वरना हम ये रिश्ता ख़त्म करते हैं। मैं फिर उन लोगों को हाँ कर दूँ। इतनी जल्दी आपा? अभी तो सायरा और सुमैया दोनों। मैंने तो सायरा की वजह से सुमैया के ससुराल से भी माजरत कर ली, और अब कहाँ कामरान? अम्मी तो रोने वाली हो गई। अच्छा तो फिर सीधा सीधा रिश्ता ख़त्म करो ना, बड़ी खाला तलखी से बोली। मेरे ख्याल से तो सफिया, तुम भाई अफजल से मशवरा करके कल तक हमें जवाब दे दो। इतनी देर से खामोश बड़ी खाला के मियाँ बोले तो अम्मी ने खामोशी से असबात में गर्दन हिला दी। यही पहली माकूल बात थी इस सारी गुफ्तगू में। बस कल तक बता देना, अब हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, बड़ी खाला ने कहा और खड़ी हो गई, और अम्मी लब भींच के रह गई। शाम में मियाँ और बेटों के सामने अम्मी ने सारी बात रखी। अब्बू भी सोच में पड़ गए। बड़ा बेटा सुफियान भी खाला की बात सुन के परेशान हो गया। मेरा तो आपा की बात सुन के बहुत ही दिल खट्टा हुआ है। वो बेटी वाली होकर बढ़ चढ़ के बोल रही थी, और मैं बेटे की माँ होते हुए भी। लाख मेरी बहन सही, पर मेरी मजबूरी भी तो देखें। बस आंखों पे दुबई का नशा चढ़ गया है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कह दूँ ठीक है, फिर अपनी बेटी को दुबई भेज दो। आज इस तरह जोर दिखा रही हैं तो शादी के बाद तो ना जाने मुझे क्या हैसियत देंगी। अम्मी को बहन पे गुस्सा आया हुआ था। कामरान से तो पूछ ले, सुफियान ने कुछ सोच के उसकी तरफ देखते हुए कहा। कामरान ने क्या कहना है? सारी बात तो तुमने भी सुन ली। तुम्हारी खाला क्या कह के गई हैं? अम्मी ने सामने बैठे कामरान को देखते हुए कहा। आप कुछ भी कहें, लेकिन मैंने शादी ताहिरा से ही करनी है, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा। और खाला जान का मुतालबा कुछ ऐसा गलत भी नहीं। जहाँ तक रहा 6 माह का सवाल, तो 6 महीने अच्छे खासे होते हैं, आसानी से तैयारी हो सकती है। कामरान का जवाब सुनकर अम्मी का मुंह खुले का खुला ही रह गया। लेकिन बेटा सायरा, अम्मी अटक के रह गई। अम्मी, जब सायरा की होना होगी ना तो उसकी भी हो जाएगी, वो अजीब नाराज से लहजे में बोला। और अम्मी उसके जवाब में जो था समझ गई और कुछ बोल ना पाई। अब्बू और सुफियान भी खामोश रहे। वो कुछ कह के अपनी बात हल्की नहीं करवाना चाहते थे। थोड़ी देर में कामरान और सुफियान दोनों ही उठ गए तो अब्बू ने अम्मी को बागौर देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था। कल आपा ने जवाब मांगा है, क्या उनसे हाँ कह दो? हाँ, उनसे हाँ कह दो, लेकिन 6 माह का ना कहो। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस दौरान सायरा का हो गया तो बहुत ही अच्छा है, वरना कामरान और सुमैया की शादी साथ साथ कर देंगे। मैं शाहिदा से बात करता हूँ, वो सुमैया के ससुराल में बात करे, फिर दोनों की शादी एक साथ ही निपटा देंगे। अब्बू सोचते हुए बोले,
और जवाब में अम्मी सिर्फ सर हिला के रह गई। ये बात उन्हें भी कुछ माकूल लगी थी। अगले दिन अम्मी ने पहले तो अपनी बहन को उनके मन की मुराद पूरी होने की खुशखबरी सुनाई और मुबारकबाद दी। जवाब में खाला ने फ़ौरन ही महीना मुकर्रर करने का इशारा दिया, जिसके जवाब में अम्मी ने उनसे 15 दिन का कहकर वक्त लिया कि तुम घर आ जाओ, फिर बैठ के सलाह मशवरे से दिन और तारीख भी मुकर्रर कर लेंगे, जिसके लिए खाला खिलाफ तवक्को मान गई। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी नंद शाहिदा को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई और उनसे अपने मियाँ की सोच का इजहार भी कर दिया। फिर उनसे भी उनकी राय तलब की। भाभी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन देखें अब फराज के घर वाले क्या कहते हैं। वो सोच के बोली, शाहिदा मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आपा हथेली पे सरसों जमा रही हैं, मैं बहुत मजबूर हूँ। अम्मी ने नंद की बात काटते हुए कहा और फिर उनकी आवाज़ भर आ गई। अच्छा भाभी आप प्लीज़ दिल ना छोटा करें, मैं बात करती हूँ उन लोगों से, इंशाल्लाह जो होगा ठीक ही होगा। और फिर एक हफ्ते बाद ही शाहिदा खुद ही आ गई उनका जवाब लेकर। भाईजान अगरचे उन्होंने मेरी बात बहुत स्वभाव से सुनी और वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। शाहिदा अपने भाई और भाभी से कह रही थी, उनसे कहो ज़्यादा बिखेड़ा ना करें, बस सादगी से शादी कर लें। जाहिर है अभी एक शादी से फारिग हुए हैं तो इतनी जल्दी दूसरी शादी करना आसान नहीं। अम्मी मामले की नज़ाकत समझते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, खर्चे की बात नहीं है। आप तो जानती हैं कि असल में फराज की बड़ी बहन के मियाँ जॉब के सिलसिले में मुल्क से बाहर होते हैं, जहाँ से उनको जब छुट्टियाँ मिलते हैं तभी वो यहाँ आते हैं। अब जाहिर है वो पिछली बार छुट्टियों में हो गए और इतनी जल्दी दोबारा नहीं आ सकते। लिहाजा बहन ने भी कह दिया कि हमारी फैमिली के बगैर करनी है शादी तो कर ले, मैं अपने मियाँ के बगैर शादी में शिरकत नहीं करूँगी। और फिर दूसरी बात यह कि उनके बड़े बेटे की भी बीवी के साथ कुछ खटपट चल रही है, आसार कुछ अच्छे नहीं, बेचारी बड़ी परेशान है। एक तरफ बेटी और दामाद का आने से इनकार, दूसरी तरफ घर में झगड़े। अब ऐसे हालात में वो छोटे बेटे की शादी कैसे कर दें। आप बस कामरान की तारीख मुकर्रर करें, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। हो सकता है इस दौरान फराज के घर वाले भी तैयार हो जाएं। लेकिन बड़े बेटे की शादी को अभी वक्त ही कितना गुजरा है, जो तुम कह रही हो खटपट शुरू हो गई। भाभी मसले मसाइल किस घर में नहीं होते। वैसे मैं आपकी फिक्रमंदी समझ रही हूँ, लेकिन आप मुतमईन रहे, वो झगड़े उनकी वजह से नहीं बल्कि आने वाली लड़की यानी दुल्हन की वजह से हो रहे हैं। खुदा जाने कैसे कैसे मुतालबात तो उसने आते ही शुरू कर दिए हैं। कुछ बता रही थी, खैर जाने दें। आप समझें कि खुद ऐसी नहीं है, ना ही उनकी बेटियां हैं। और फिर अम्मी भी खामोश हो गई। इसके बाद उन्होंने बेदिली से कामरान की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। ज़्यादातर वो बेटियों और बहू को ही बाजार भेजती और यूं उन्होंने कामरान की शादी भी कर दी। ताहिरा उनकी छोटी बहू बन के घर में आ गई। ताहिरा ने जल्द ही अपनी सादतमंदी और खलूस से सबको अपना गर्विदा बना लिया और यूं अम्मी के दिल में ताहिरा और कामरान की तरफ से जो थोड़ी सी कदूरत थी वो जल्द ही जाती रही। अभी कामरान की शादी को सिर्फ महीना ही गुजरा था कि सुमिया के ससुराल से ये खबर आई कि फराज के बड़े भाई सज्जाद और उसकी बीवी में अलहदगी हो गई है, जिसका लुबे-लुबाब ये था कि लड़की को सज्जाद और उसके घर वाले दोनों ही नापसंद थे। उसने ये चंद महीने भी अपने वालिदैन की बहुत मिन्नत समाजत के बाद गुजारे, लेकिन अब मजीद वो यहाँ नहीं रह सकती। शाहिदा ये सब क्या है? आखिर कल को मेरी बच्ची ने भी उसी घर में जाना है। तुम तो जानती हो कि सुमैया कितनी सीधी है। कहीं मेरी बेटी, ये रिश्ता मैंने सिर्फ तुम्हारे भरोसे पे किया है। भाभी भाभी कैसी बातें करी हैं। सुमैया जितनी आपको प्यारी है उतनी ही मुझे भी। आप यकीन करें कि ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ है, वरना उन लोगों ने तो बात बनाने की पूरी कोशिश की, वही घर बसाने में दिलचस्पी नहीं रखती थी और ये इतने महीने भी उन्हीं की कोशिशों से निकल गए, वरना वो तो शायद एक माह बाद ही चली जाती। आखिर कोई तो बात होगी लड़के में या उसके घर वालों में, जो लड़की ने रहना पसंद ना किया, वरना वो क्यों जाती। भाभी ये दुनिया है, यहाँ ऐसे ऐसे वाकयात अब तो देखने सुनने को रोज मिलते हैं जो पहले हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। आप ये खदशात न पालें। काफ़ी देर तक फिर शाहिदा अपनी भाभी को बैठी समझाती रही, तब जाकर अम्मी कहीं मुतमईन हुई। दिन यूं ही बेकैफ गुजर रहे थे। मौसमों का तगय्युर उसी तरह से था। इस दौरान सायरा के लिए लोग आते रहे, लेकिन बात ना बन पा रही थी। सायरा पहले भी ज़्यादा ना बोलती थी, अब तो और खामोश रहने लगी। अम्मी ने सुमैया की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। इसी दौरान शाहिदा एक बड़ा अच्छा रिश्ता लाई थी। लोग अच्छे थे, अम्मी को पसंद आए थे, लेकिन फिर नतीजा वही निकला। सायरा की बढ़ती उम्र अब इस रिश्ते में रुकावट का सबब बन गई।
उस रोज़ भी अम्मी बहुत बोझल दिल से लेटी थी जब शाहिदा का फ़ोन आ गया। छूटते ही बोली, बस भाभी मिठाई तैयार कर रखें, शाम को मैं आ रही हूँ बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर। वो तो तुम्हारे लहजे से ही लग रहा है। भाई बताओ कैसी खुशी की खबर है? क्या तुम्हारा कोई इनाम निकल आया? अरे भाभी जान इनाम छोड़ें, बस भाईजान को ऑफिस फ़ोन कर दें कि वो आते हुए मिठाई लेते हैं। अरे कुछ बताओगी भी या सिर्फ खुशी ही बताओगी? और मिठाई का क्या है, वो तो मैं अभी मंगवा लेती हूँ। लेकिन बात क्या है? अम्मी हैरान थी। आती हूँ आके बताती हूँ। उन्होंने इतना कह के फ़ोन बंद कर दिया और अम्मी का तजस्सुस के मारे बुरा हाल। फिर अम्मी अपने काम में मशगूल हो गई। शाम में उन्होंने मियाँ को फ़ोन कर दिया था कि आते हुए मिठाई लेते आए, कि ना जाने शाहिदा क्या खबर सुनाने वाली हो। फूफो और अब्बू दोनों आगे पीछे ही घर में दाखिल हुए। सलाम दुआ खैर खैरियत के बाद अब्बू कपड़े बदलने और फ्रेश होने कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि शाहिदा भावज के पास बैठ गई। वो बड़ी बेचैन थी। फिर भाई के आने तक वो अम्मी से सायरा और सुमैया के बारे में ही गुफ्तगू करती रही। हाँ भाई शाहिदा अब कहो, वो क्या खबर है जिसके लिए तुमने पहले ही मिठाई मंगवाई? अब्बू मुस्कुरा के बोले, भाईजान है तो खुशी की खबर। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं तो आप दोनों से कहने को बेचैन हो गई, लेकिन अब मुझे अचानक ये ख्याल आया कि ना जाने आपके लिए ये भी बात इतनी ही अहम और मुसरत का बाइस होगी। या बात असल में ये है भाभी जान कि फराज के बड़े भाई सजाद का किस्सा तो आप सबके सामने है कि कैसे चंद महीनों में ही उसकी शादी खत्म हो गई, अगरचे उन लोगों ने उस शादी को कायम रखने के लिए बड़ी कोशिशें की। अब चूंकि इस बात को भी काफ़ी महीने गुजर गए हैं और आपा यानी फराज की वालदा कल मेरे पास आई थी। वो फराज और सुमैया की शादी के मुतालिक बात कर रही थी कि 3-4 महीनों में बस तारीख ठहरा लें। अच्छा तो तुमने इसलिए मिठाई का कहा? अम्मी हंसी। नहीं नहीं इसलिए नहीं कहा था, बल्कि फुप्पो चना के लिए रुक गई, बल्कि उन्होंने हमारी सायरा का रिश्ता मांगा है। सायरा के लिए? शाहिदा क्या कह रही हो? सायरा का रिश्ता? किसके लिए? सायरा का रिश्ता सज्जाद के लिए। फुप्पो ने गोया धमाका किया। सज्जाद के लिए? क्या मतलब? असल में अब वो फराज के साथ सज्जाद की दूसरी शादी भी करके दोनों बेटों का घर साथ बसाना चाहती हैं, और पिछले काफ़ी दिनों से वो सज्जाद के लिए लड़कियां भी देखती फिर रही हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म ही नहीं हो रहा। कल फराज की खाला ने ही अपनी बड़ी बहन को मशवरा दिया कि आप इधर उधर भी तो लड़कियां ढूंढ रही हैं, हालांकि एक बड़ी अच्छी लड़की आपके सामने है और देखी भाली भी है। और तभी फराज की खाला ने हमारी सायरा का नाम लिया, तो वो तो खुद बड़ी हैरान हुई कि सायरा का तो उन्हें ख्याल ही ना आया, लेकिन बहन के कहने पे फ़ौरन ही वो मेरे पास आई कि मैं आप लोगों से राय लूँ। अगर आप लोग राज़ी हों तो बाकायदा रिश्ता ले आएंगी वो। शाहिदा ने अपनी बात पूरी करके भाई भावज को उम्मीद अफजा नज़रों से देखा। शाहिदा हमें सोचने का वक्त तो दो। बिल्कुल भाईजान आप वक्त ले लें, ये भी ज़रूर ख्याल रखें कि लोग बहुत अच्छे हैं, और ये तो तुम हमेशा से कहती आ रही हो, लेकिन ये भी तो देखो कि सज्जाद ने अपनी बीवी को छोड़ा है और हमें नहीं मालूम सज्जाद की क्या बात थी ऐसी कि वो लड़की। अम्मी परेशानी से कह रही थी, भाभी अगर मैं हमेशा लोगों की तारीफ करती हूँ तो इसलिए कि वो हैं ही तारीफ के काबिल, और मैं आज से नहीं बल्कि पिछले 12-13 सालों से उनकी फैमिली को जानती हूँ। जहाँ तक सज्जाद की शादी की बात है तो मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, इसमें 99% लड़की और उसके घर वालों का कसूर था। इनकी गलती तो सिर्फ 1% ही होगी। और फिर आप सबसे अच्छा तो ये कि इस्तिखारा कर ले, अल्लाह से मशवरा कर ले। अगर इस्तिखारा अच्छा हुआ तो फिर तो कोई मसला ना होगा, और ये भी कि दोनों बहनें एक घर में होंगी तो उन दोनों के लिए भी ये कितना अच्छा होगा। और एक आखिरी बात, वो चंद लम्हे रुकी। आप सायरा के लिए कब से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उसका नसीब के कहीं भी बात ना बन सकी। और मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सायरा की उम्र देखें, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। अगर अब भी उसकी शादी ना हुई तो समझे फिर उम्र गुजर जाएगी, तो हम सब खुदा ना खास्ता हाथ मलते ही ना रह जाएं। अम्मी इतनी लंबी बात के जवाब में पहलू बदल के रह गई। साफ लग रहा था उन्हें पुप्पो की बात पसंद नहीं आई। अब्बू भी खामोश बैठे रहे। अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप दोनों ठंडे दिल से मेरी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा, और सायरा से भी इसका जिक्र कर दें। वो इनकार करती है तो भले इनकार कर दीजिएगा। ये कह के वो उठ खड़ी हुई। हैं ये तुम क्या खड़ी हो गई? अम्मी एकदम ही उनके उठने से हड़बड़ा गई। चलो चलो बैठो, ये तुम्हारे भाई का घर है, ये बात अपनी जगह, और हमारा तुम्हारा रिश्ता अपनी जगह। आज तक कभी ऐसा हुआ कि बगैर खाए पिए गई हो? अम्मी बड़ी अपनायत से कह रही थी, और फुप्पो उनकी मोहब्बत के आगे बेबस थी। वो अम्मी को बड़ी अच्छी तरह समझती थी कि अम्मी अपने ससुराली रिश्तेदारों से कितना खलूस और लगाव रखती थी।
फूफो के जाने के बाद रात में अम्मी अब्बू ने दोनों बेटों के सामने सायरा के रिश्ते की बात रखी। अगर फूफो मुतमईन है तो मेरे ख्याल से फिर इनकार नहीं करना चाहिए, सुफियान ने कहा तो अम्मी अब्बू ने उसे देखा। लेकिन बेटा, तुम्हारी एक बहन तो उस घर में जा ही रही है, अब दूसरी भी। अम्मी आप डरे नहीं, सायरा हमारी बड़ी प्यारी बहन है, हम अच्छी तरह सोच समझ के ही उसे ब्याहेंगे। और फिर दो बहनें एक घर में शादी होकर जाएं तो ये तो और भी बेहतर होगा ना। लेकिन यहाँ भी तो लड़के की दूसरी शादी है, कौन सा कम आ रहा है? सवाए इस खामी के तो और कोई खामी नहीं ना। सबसे बढ़ के फुफ्फो मुतमईन है, हमें तो फुफ्फो की जमानत हासिल है, और कहीं तो हमें किसी की जमानत भी नहीं ना। अनदेखे लोग होते हैं तो फिर हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। सुफियान भी लगता था कि फुफ्फो से मुत्तफिक था। इसके बाद चंद दिन की सोच विचार मशवरा करके सायरा से भी इसका जिक्र कर दिया गया था। उसने वालिदैन पे ही मामला छोड़ दिया। अम्मी ने इस्तिखारा भी किया, जिसके बाद उनका दिल और भी मुतमईन हो गया। बस फिर आपस के सलाह मशवरे के बाद रिश्ता कबूल कर लिया गया, और वहाँ देर थी भी नहीं। 4 महीने के बाद ही शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। और बस फिर शादी की तैयारियां, और वो भी दो दो। किस तरह दिन पर लगा के उड़े, किसी को सचमुच सर खुजाने की फुर्सत न रही। कहाँ तो अम्मी सायरा के लिए परेशान थी, और कहीं झटपट मामला ठहर गया। और यूं वो खुशियों भरा दिन आ पहुंचा जब दोनों बहनें स्टेज पे दुल्हन का रूप सजाए बनी सवरी बैठी थी। अम्मी अगर एक तरफ खुश थी तो दूसरी तरफ आने वाले वक्त का धड़का भी था कि बेटियां एक ही घर में रुखसत हो रही थी। दिल ही दिल में दोनों पे पढ़ पढ़ के फूंक रही थी कि हासिदों की भी कमी न थी, जो उनकी बेटियों के अच्छे घर में जाने से हसद करें। कोई खुश था तो कोई जल भी रहा था। दोनों लड़कियां साथ साथ खैरियत से अपने घर की हुईं तो अम्मी ने घर आकर शुक्राने के नफल पढ़े। एक दिन के वक्फे के बाद वलीमे का फंक्शन था। ऑफ वाइट और सी ग्रीन के कंट्रास्ट के शरारों में दोनों बहनें बहुत प्यारी लग रही थी, और सबसे बढ़कर दोनों के मुतमईन चेहरे जिन पे मुस्कुराहट खेल रही थी। अम्मी तो बलाए लेती ना थक रही थी, सबसे बढ़कर अपने रब की शुक्रगुजार थी। फुप्पो भी खुशी खुशी सबसे मिल रही थी। यूं सभी घर वाले वलीमे के फंक्शन में बड़े खुश और मुतमईन थे। और फिर यूं सायरा और सुमैया की शादी को 5 साल हो गए थे। दोनों ही माशाल्लाह अपने अपने घरों में खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी। सायरा के 2 बच्चे और सुमैया की एक बेटी थी। दोनों अक्सर मिलकर ही मैके आती। सुमैया और फराज की तो इस अरसे में छोटी मोटी खटपट हुई भी, लेकिन सायरा और सजाद की तो मिसाली जिंदगी थी। अम्मी अक्सर सायरा से पूछती, और सायरा हर दफ़ा ही हंस के अम्मी को मुतमईन करती। सजाद के रिश्ते से वो जितना डर रही थी, अल्लाह ने उसके बरखिलाफ ही किया था। सजाद ना सिर्फ एक शफीक बाप और मोहब्बत करने वाला शोहर साबित हुआ था, बल्कि वो एक सादतमंद बेटा और दामाद भी था। अम्मी और अब्बू जितने मुतमईन उससे थे, उतने तो फराज से भी ना थे कि वो कभी कभी लापरवाही बरत लिया करता था। लेकिन सजाद का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो हर रिश्ते को एहतराम देता और हर एक से मोहब्बत से मिलता। अम्मी तो इसे सायरा का सब्र और उसके खलूस का इनाम ही कहती, और कभी कभी उस लड़की पे अफसोस भी करती कि कैसा बेहतरीन शोहर उसने ठुकराया था। लेकिन फिर साथ ही ये ख्याल भी आता कि अगर वो ना जाती तो उसके घर छोड़ने के बाद ही तो उनकी सायरा का घर बना था। अल्लाह की मसलहत अल्लाह ही जाने। ये दुनिया का कारखाना इसी तरह चल रहा है, एक जाता है और उसकी जगह दूसरा आ जाता है, और इसी तरह एक के बाद दूसरे के लिए राहें खुलती चली जाती हैं। सायरा और उसके घराने की कहानी कोई मन घड़त नहीं, बल्कि हमारे गिर्द मौजूद कई घरानों की सच्ची कहानी है, जहाँ लड़कियाँ अच्छे बर के इंतज़ार में बूढ़ी हो रही हैं। तो सायरा की ये कहानी उनके लिए उम्मीद का पैगाम भी है कि अल्लाह पे भरोसा रखते हुए अपनी नीयत साफ रख के अगर इंसान खलूस से अपने बहन भाइयों के लिए राहें आसान करे तो अल्लाह बेशक नवाजने वाला है। वो किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता। और फिर दुनिया की एक बहुत बड़ी हकीकत तो ये भी है कि देने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, भले दौलत हो, खलूस हो कि एसार हो, देने वाले की झोली हमेशा भरी ही रहेगी।